मुर्गी को ये सोच रहते हैं, मुर्गी को यह सोच रहते हैं कि हम चिल्लाते हैं इसलिए सूरज उगते हैं। भाषण जब मंत्री का समाप्त होता है, जो भी बिल को पायलट करते हैं, तब मुद्दे पिन पॉइंटेड और बिल में से या तो मेरे भाषण में उपस्थित, इसमें मुर्गी अंडा मुर्गा नहीं आता है। मिनिस्टर एक स्पीच रखा था यहाँ और दोपहर में हमारे होम मिनिस्टर, दोनों ही बजट स्पीच है, एक हिंदुस्तान की बजट और दूसरा आपको बयान के मुताबिक लगता है जम्मू कश्मीर की बजट। और साथ साथ ये चुनाव नज़दीक है 4 राज्यों में, इसका भी झलक हमको देखने मिला, क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जम्मू कश्मीर को नए सिरे से सर्क बनाने जा रहे हैं। देखिए सुबह जब सूरज उठती है, सूरज उठने का पहले थोड़ा अंधेरा रहते हैं, अंधेरे के बाद सूरज जब निकलते हैं, सूरज निकलने का पहले मुर्गी चिल्लाने लगती है। मुर्गी को ये सोच रहते हैं, मुर्गी को यह सोच रहते हैं कि हम चिल्लाते हैं इसलिए सूरज उगते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, भाषण जब मंत्री का समाप्त होता है, जो भी बिल को पायलट करते हैं, तब मुद्दे पिन पॉइंटेड और बिल में से या तो मेरे भाषण में उपस्थित, इसमें मुर्गी अंडा मुर्गा नहीं आता है। अब पॉइंटेड विषय में बोल रहे हैं। अमित शाह जी को ये बता दें, आपका सामाजिक संकल्प है, अमित शाह जी को ये बता दें, ये स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन है तो हम राइट टू रिप्लाई है इसमें। मैं ये राइट टू रिप्लाई अधिकार से आपको बात रखी। आपने घंटों भर आपका भाषण रखा। आप पॉइंटेड हमें भी 2-4 बात रखने का मौका दीजिए। आप कहते हैं कि हम विरोधी को बड़ा मौका देता है, बड़ा बात करता है। मान्यवर, उनका समय समाप्त हो चुका है बोलने का। नहीं, एक सेकंड, मैं अभी मेरे पैर पर खड़ा हूँ। अधीर रंजन जी, आप ऐसे, मेरा माइक चालू है। मान्यवर, मैं जो बोला उसमें से अगर कोई मुद्दे उपस्थित हुए तो ही वो बोल सकते। बिल पर उनका भाषण समाप्त हो चुका है। आता हूँ, आप जो कहा ऑर्डिनेंस और आप जो कहा, देखिए आप ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तरक्की हो रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं सरकार की तरफ से सरकारी हिसाब की जिक्र करना चाहते हैं आपको सुविधा के लिए। कोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ J&K have witnessed a steep decline after the abrogation of Article 370 due to the communication blockade, curfews and militant threats in the past 5 months alone. After the abrogation, in the first 5 months alone, the economy of Kashmir lost 178.78 billion Indian rupees and more than 90,000 jobs in the sectors of handicraft, tourism and information technology. The horticulture sector is in distress, tourism is in shambles, students are suffering because of the ongoing internet blockade. It is for the first time in the past 70 years that rural Kashmir is facing such a great degree of economic slowdown. आप जो सामाजिक सबल संकल्प जो बिल का है, उस बिल पर कोई आपको आशंका है तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी क्लियर करेंगे। अमित शाह जी ये कहे कि मैं सुनना नहीं चाहते, मैं नहीं कहूंगा। अगर अमित शाह जी सुनना चाहते तो मैं जरूर कहूंगा। आप बिल पर बोले सर, एक मिनट, नहीं, उनकी बहुत सारे लंबी भाषण दिया, मैं तो एक भग्नांश वाक्य लेना चाहते हैं। मान्यवर, एक मिनट, मान्यवर, ये गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि मैं उनको सुनना नहीं चाहता। सभी सदस्यों को मैंने ध्यान से सुना है, इसी सीट पर बैठकर सुना है, एक बात को नोट। अरे आप मुझे सुनिए ना, नोट कर। उनका भी बोलने का समय था, तब वो बोले नहीं। बाहर से किसी ने कागज भेज दिया है, पढ़ो, अब पढ़ रहे हैं। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता सदन। अभी मेरे भाषण में से कोई नया मुद्दा अगर उपस्थित हुआ है तो वो जरूर कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सदन की एक प्रणालिका है, जब उनका बोलने का समय होता है तब वो पढ़े, उसको पढ़े। और ये जो अभी पढ़े वो भी किसी सदस्य ने जरूर पढ़ा है, मुझे नाम अभी याद नहीं, मेरी नोट नीचे रखी हुई। परंतु मान्यवर, ये इस प्रकार से कहे कि मैं उनको सुनना नहीं चाहता, मैं आपको नियमों के तहत सुनना चाहता हूं। नियम तोड़कर आप नहीं बोल सकते होगे, नियमों के तहत नहीं बोल रहे हैं आप, ना नहीं बोल रहे आप। अमित शाह जी, आप कहते हैं कि कागज कहां से लाए हैं? आपका खुफिया तंत्र है,
आप पता कर लीजिए मैं कागज कहाँ पे लाया। विषय पे बताओ। आप जैसा सरकारी दस्तावेज मेरे पास नहीं है। विषय पे बोल रहे हैं। हाँ, सर बात ही है कि देखिए हम ये सदन के अंदर गुहार लगाए थे, ये जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 एप्लीकेशन होने की बात कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों ना हम जम्मू कश्मीर ये जाए। विषय नहीं ना। आपकी सरकार को ये हिम्मत नहीं हुई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने के लिए। आप यूरोप से लाते हैं कि दिल्ली में सारे एम्बेसडर को बुलाते हैं, लेकिन हमें नहीं बुलाते। नहीं है कि अभी भी चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे? माननीय अध्यक्ष जी, ये बात इन्होंने करी है, ठीक नहीं है। ऑल पार्टी डेलीगेशन कभी भी जाना चाहे आज चला जाए, कोई नहीं। आप जाइए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये ऑल पार्टी नहीं, मुझे रिकॉर्ड क्लियर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी कब जाना चाहते थे? जब 370 हटाई तब, और वो मरहम लगाने जाना नहीं चाहते थे, उकसाने के लिए जाना चाहते थे, इसलिए परमिशन नहीं दी।